श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। सुख दुख हमारे कर्मों का फल है। बाली को वरदान था कि जो कोई उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल इसमें आ जाएगा। अगर भगवान श्री राम भी उसके सन्मुख युद्ध करने के लिए आते तो उनका आधा बल इनमें आ जाता। इसलिए युद्ध हेतु भगवान श्री राम बाली के सामने नहीं जाकर वृक्ष की आड़ लेकर उसको वाण मारते हैं। जिस तरह कोई व्याधा कोई आड़ लेकर शिकार खेलता है, भगवान श्री राम के वाण से जब बाली गिर जाता है तब वे उसके पास जाते हैं। जिस तरह कोई व्याधा शिकार पर वाण मारता है और वह गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए उसके निकट जाता है। बाली बड़ा बलशाली और निर्भीक था। बाली कहता है, भगवान आपका अवतार धर्म रक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हुआ है, किंतु मेरे साथ जो व्यवहार किया वह साधु का नहीं व्याध का व्यवहार है। अर्थात जैसे व्याध छिपकर मारता है, आपने भी मुझे छिपकर मारा है। अब देखिए अंतिम परिणाम क्या होता है। त्रेता युग के भगवान श्री राम द्वापर में श्री कृष्ण के जीवन काल में ही संपूर्ण यदुवंशियों का नाश हो जाता है। वे उदास हो जंगल की एक झाड़ी में पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। उसी जंगल में वह व्याधा शिकार खेलने के लिए आता है। भगवान का संपूर्ण शरीर तो झाड़ी की ओट में छिपा था, किंतु उनके कमल से कोमल चरण का तलवा लाल लाल झलक रहा था। व्याधे ने सोचा हिरन दौड़कर कहीं से आया है और श्रांत क्लांत हो अपनी जीभ निकाल रहा है। बस क्या था, वह वहां से ही तीर मारता है। वह तीर भगवान के पद कमल को चीर कर बाहर निकल आता है। वह व्याधा हिरन जानकर उठाने के लिए दौड़ता है, किंतु वहां तो साक्षात भगवान है। देखकर वह अवाक रह गया। दुख संताप एवं पश्चाताप के अनल में वह जलने लगा। भगवान ने उसको सांत्वना दी। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जिस भगवान के शरीर में महाभारत के युद्ध काल में अनगिनत तीर लगे, लेकिन वे सारे तीर उनके शरीर में वैसे ही विलीन होते गए जैसे समुद्र में गिरकर बिजली। किंतु अफसोस, आज का एक तीर उनके शरीर त्यागने का कारण बन गया। क्यों? इसलिए कि भगवान ने अपने पूर्व जन्म में छिपकर बाली का वध किया था। यद्यपि भगवान सुख दुख हानि लाभ से परे हैं, फिर भी वे नर लीला करके दिखलाते हैं कि भगवान होकर भी अपने कर्म के फल को भोगते हैं। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुमको भी अपने शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। निष्कर्ष यह है कि जो कुछ हम सुख या दुख पाते हैं सब अपने किए हुए कर्मों का फल है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। शांति संदेश सितंबर 1991 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।